आजकल व्यक्ति शिकायत करता है, भगवान ने ये नहीं दिया, धन्यवाद दिया करो। आप धन्यवाद देने लग जाएंगे तो आपको और मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पर आपका जीवन शिकायतों से भर जाता है। सुदामा जी कितने गरीब हैं बेचारे, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, पर जीवन में क्या है? जीवन में क्या है? संतोष है, धन्यवाद है हर बात का। जैसे हमारे श्यामलाल अग्रवाल जी हैं, आप भी अपने जीवन में बड़े संतोषी हैं। जीवन में सद्गुण ना होते, आपके संतोषी ना होते, आपके पूर्वजों की कृपा ना होती तो आपको धाम में भागवत ना मिलती। आपको बिहारी जी ने चरणों में बिठाकर श्यामलाल अग्रवाल जी और हमारी मैया कलावती अग्रवाल जी, मैया की कला से भगवान प्रसन्न हो गए। कला है भगवान को रिझाने की, अच्छे काम करने की, है ना। तो हमारी मैया भगवान को देखो, कला, आपने सब कुछ सीखा, सबकी कला है, पर भगवान को पाने की कला नहीं सीखी तो फिर वो कला किस काम की। इसलिए कला तब सार्थक है जब वह ईश्वर की प्राप्ति में लग जाए, पर हमारी कलावती मैया भगवान में लग गई तो मैया की कला सार्थक हो गई। आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी, निकिता अग्रवाल जी, भारती अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, आरती अग्रवाल जी और विश्वास अग्रवाल जी, आप सब उर्विक अग्रवाल जी और अरविक अग्रवाल जी, पूरे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि के साथ सबका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान आपको हर खुशी दें, अपनी कृपा आपको दें, और जो आपके अंदर कामनाएं हैं, आपकी कामना भगवान अवश्य पूरी करें। जो इच्छा है, भागवत जी इच्छाओं की पूर्ति करती ही करती हैं। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो भागवत से पूरी ना हो जाए। संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कहां से होगी? कहां से होगी? भागवत से हो जाएगी। अभी 17 मई से 23 मई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की पावन कथा सुनी और सुना कि भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? गीता के कहने से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहां प्रकट हुए? मथुरा में। और कहां पहुंच गए? गोकुल में। सारे ब्रज में उत्सव चालू है। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कंस ने कहा, जाओ पूतना, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। भगवान प्रकट हुए थे कि कौन आ गया? पूतना आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले विघ्न आएगा। पूतना एक विघ्न है, पर भगवान ने उस विघ्न को समाप्त कर दिया। किया कि नहीं? भगवान के आगे विघ्न टिकता नहीं है। पूतना मौसी आई। अच्छा, पूतना जहर पिलाने आई थी। पूतना भगवान को क्या पिलाना चाहती है? अच्छा, पूतना की भगवान से क्या दुश्मनी है? भगवान ने क्या बिगाड़ा पूतना का? उत्तर दो। पूतना का भगवान ने क्या बिगाड़ा है जो वो जहर पिलाने आ गई 6 दिन के बच्चे को? क्या दुश्मनी थी? हैं? हाँ, पूतना की दुश्मनी इस जन्म की नहीं है। पूतना की दुश्मनी पिछले जन्म की है।
इसलिए कई बार आप कहते हैं कि हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये हमारा नुकसान क्यों चाहते हैं, ये हमारे दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि वो आपके किसी जन्म के दुश्मन हैं जो आज अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे दुश्मन हमारे इसी जन्म के हों। भाई इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी बहुत दुश्मन हो जाते हैं। तो ये दुश्मन आज के थोड़ी हैं। अब जैसे पूतना से भगवान कृष्ण की पिछले जन्म में ही, अच्छा भगवान ने दुश्मन नहीं बनाया, ये खुद बन गई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। पूतना पिछले जन्म में कौन थी? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला राजा बलि की बेटी बोली, वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती अपना। उसके अंदर मातृभाव जाग गया कि मैं इसकी मां होती तो इसे। तो भगवान बोले, अच्छा भगवान को देखकर कोई ये भाव कहे कि मैं आपकी मां होती, तो भगवान उसको ठुकराएंगे छोड़ी? उसको कह दिया भगवान ने, तथास्तु तुम हमारी मां बन जाना। चलो, रत्नमाला को वरदान क्या दे दिया भगवान ने कि तुम्हारे अंदर मां होने का भाव है, अब हम तुम्हें अपनी मां स्वीकार करते हैं। चलो, दूध पिलाने का भाव है, हम तुम्हारा दूध पिएंगे। चलो, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद 3 पग भूमि में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, विशाल रूप बनाया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, और राजा बलि के माथे पे तीसरा पग रखा। तो रत्नमाला बोली, राम राम, अभी तो छोटा बालक था, अब तो मेरे बाप को छल लिया। ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो इसे जहर पिला के मार देती। अब ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे जहर पिला के मार दूं, मेरे बाप को लूट लिया। तो भगवान बोले, तथास्तु। पहले बोली कि दूध पिलाती, तो भगवान बोले ठीक है, ओके। फिर बोली कि मैं जहर पिलाती, भगवान बोले ऐसा करो कि दूध भी और जहर भी एक बार में पूरा हो जाए, तो अगले जन्म में तुम पूतना बन जाना। तो दूध पिलाने के बहाने आओगी, थोड़ा दूध पी लेंगे, थोड़ा जहर पी लेंगे, हिसाब बराबर। तो वही रत्नमाला इस जन्म में क्या बनी? सोचो, ये घटना सतयुग की है। राजा बलि वाली घटना कब की है? और अब कब पूरा हो रहा है वचन? द्वापर में। कई बार युगों युग लग जाते हैं कर्मों का फल मिलने में। इसलिए हम जो पा रहे हैं वो आज का ही कर्म है, ऐसा नहीं है पिछला कर्म है, ऐसा भी नहीं है। किसी भी युग का कोई भी हमारा कर्म, क्योंकि हम जिस योनि में जन्म लेते हैं वहां हम कर्म करते ही करते हैं। पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या जन्म लिया होगा, क्या कर्म किया होगा, वो भी कर्म मेरे साथ है। उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है, उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है। बोलो हाँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने पिछले जन्मों में अपनी मां की सेवा ना की हो, तो फिर इस जन्म में एक साथ इतनी मां की सेवा करके अपना पिछला कर्म में चुका रहा हूं। नहीं, आप और हम अपना कर्म फल ही भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। इसलिए जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आप नहीं बनाते, समय उस परिस्थिति का निर्माण कर देता है। तो यह रत्नमाला, इसलिए हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन है, हमने किसी को दुश्मन नहीं बनाया, फिर भी कोई दुश्मन बन गया, तो यह किसी जन्म की दुश्मनी होगी, आज पूरी कर रहा है। उदाहरण पूतना का देख लो। आज भगवान ने पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना का जहर पिया। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान बोले हम पूतना को देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना बाहर से बहुत अच्छी है और भीतर से बहुत गंदी है। भीतर से इसके विचार खराब हैं। बाहर से तो बन ठन के आई है सुंदरी और भीतर छल कपट भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर का सुंदर है भीतर से छल कपटी है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा भी नहीं। भगवान किसे देखते हैं?
जिसका तन सुंदर हो उसे या जिसका मन सुंदर हो उसे? क्या सुंदर चाहिए, तन या मन? मन। इसलिए कहता हूं आप लोग भी अपना मन कथा में लगाकर पवित्र कीजिए, कीर्तन में लगाकर पवित्र कीजिए, स्वाध्याय ग्रंथों का करके पवित्र कीजिए, सत्संग करके पवित्र कीजिए। मन को पवित्र करने का यही उपाय है। और बाहर संसार में जैसे ही जाओगे मन अपवित्र करने के बहुत रास्ते हैं। बोलो हाँ। किसी को भी देखकर मन अपवित्र हो सकता है, गंदा हो सकता है। सही है गलत है? पूतना का उद्धार कर दिया भगवान। दूध पिए जहर पिया, पूतना के प्राण फिनिश कर दिए। पूतना आकाश मार्ग में ले गई भगवान को, प्राण निकले, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, यशोदा मैया कन्हैया को ले गई। गाय की पूंछ से नजर उतारा और नंद बाबा ने शरीर को काट काट कर पूतना के चिता पे रखा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदाप्यसात्वे लेभे गतिम धात्रिचिता ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना का भगवान ने उद्धार। अच्छा, पूतना मारने आई तो भगवान को क्या करना था पूतना के साथ? उसे नरक भेजना चाहिए कि स्वर्ग के बैकुंठ? बता, पूतना किस लायक है? बताओ भैया, पूतना किस लायक है? कहां भेजें? जहर पिलाने आई है भगवान को, तो नरक भेजें कि स्वर्ग? हैं? हैं? मैया, ओ पीली मैया, ओ पीली बहन, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बच्चे, यहीं उलझे पड़े हैं। कथा बता तो गई, बैठ जाओ। आवाज आ रही है वहां तो वहीं से सुन लो। ए छोरी, तुम काहे खड़ी हो गई? पूतना को कहां भेजें भैया? कहां भेजना चाहिए? नरक, स्वर्ग? भगवान बड़े दयालु हैं। सब लोग कह रहे हैं इसे नरक भेजो, बड़ी पापनी है, पर भगवान बोले नहीं, मेरे पास आई है। जो मेरे पास आएगा, जो मेरी शरण में आएगा, वो कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार होगा। मामेकम शरणम ब्रज। जो मेरी शरण में आएगा उसका क्या होगा? इसलिए मेरी मां, भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान की शरण सबसे अच्छी है। संसार की शरण में तो बड़ी चिंताएं, टेंशन है, पर भगवान की शरण में बड़ा सुख है। समझ में आ रही है बात? अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया। छकड़े पे आके बैठा, शकटासुर को मारा। भगवान अभी प्रकट ही हुए हैं, ये भगवान पर इतने बड़े बड़े संकट आने स्टार्ट हो गए। आप पर जरा सा संकट आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जिंदगी का निर्णय ले नहीं पाते सही से, है ना? आप पर जरा संकट आए, आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। चुनौतियों से लड़ना नहीं सीखा ना आप लोगों ने, चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखा, है ना? आज ही आप लोगों ने सुना होगा कि आज एक जज साहब ने फांसी लगा ली। 30 साल के थे जज साहब, 30 साल का लड़का जज है। कितना पढ़ा होगा बेचारे ने, पढ़ लिख करके जज बन गया।
लेकिन बाथरूम में घुस के उसने फांसी लगा ली, लटक गया पंखे से। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कर ली, बड़ा पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, पर हालातों से लड़ना नहीं सीख पाए ना। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली। पत्नी की लड़ाई हो गई पत्नी से। इसका मतलब है आप कितने IAS IPS फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। गृहस्थी चलाना सबसे कठिन काम है। सही है? आपने सब कुछ सीख तो लिया, पर गृहस्थी नहीं चला पा रहे हो आप। इसलिए गृहस्थी चलाओ। कैसे चलाई जाती है? इसके लिए सत्संग करके शास्त्रों में जो अनुभव है वो ग्रहण कर लो। महाभारत की कथा सबको पढ़नी चाहिए। महाभारत जो है ना, सबको पढ़ना चाहिए। जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, जीवन जीने की कला महाभारत से आ जाएगी। क्या निर्णय लेना चाहिए, कहां क्या निर्णय होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता भी तो हो। निर्णय लेने की, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें क्या ना करें। अर्जुन जैसे ज्ञानी निर्णय नहीं ले पाए कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, युद्ध करूं कि, लेकिन भगवान ने बाद में डिसीजन दिया तू लड़। कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ना करें। इसलिए शास्त्र हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। हमें सही निर्णय लेने की क्षमता शास्त्रों से मिलती है। सही गाइडलाइन क्या है? इसलिए मेरी मां आप सब लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हो, योग्य बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी जीने की कला भी सिखाते चलना, वरना बड़ा पद पाकर फांसी ना लगा ले आने वाली पीढ़ी। सही है? चुनौतियां तो आएंगी। भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि देखो मैं पैदा हुआ कि पूतना आ गई, 6 महीने का हुआ शकटासुर आ गया, और थोड़ा बड़ा हुआ, अभी भगवान 1 साल के नहीं हुए कि विघ्न पे विघ्न, दुष्ट पे दुष्ट आते गए, और भगवान हिम्मत नहीं हारे। जन्म से लेकर आखिरी समय तक भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष था। हाँ या ना? राम के जीवन में कितना संघर्ष, लेकिन राम जी ने उस संघर्ष में आत्महत्या नहीं की, भगवान कृष्ण ने आत्महत्या। हमारा सनातन आपको मजबूत करता है, इसलिए तो सत्संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं, देखो शकटासुर आया, तृणावर्त आया, आगे अघासुर आएगा, वत्सासुर आएगा, कितने राक्षस। जब भगवान 10.5 साल के हुए कृष्ण भगवान, तब कंस से लड़ाई हो गई। कंस बड़ा था, पावरफुल था, और भगवान से लड़ाई हो गई, और भगवान ने कंस को मार गिराया। ये कंस क्या है? आपके जीवन में आने वाली बुराई है। इस बुराई से लड़कर आपको जीतना है, अपने को मजबूत बनाइए। लड़ाइयां तो करनी ही पड़ती हैं। आपका शरीर भी तो रोगों से लड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, दवाइयां जो आपने कोरोना काल में वैक्सीन ली, वो क्या थी? उससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, रोग को रोकने की क्षमता बढ़ गई। तो लड़ाई तो शरीर भी कर रहा है हर क्षण। लड़ते रहने का नाम जीवन है, संघर्ष करते रहने का नाम जीवन है, हार जाने का नाम जीवन नहीं है। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी जीना सिखाओ। अच्छा, जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य तो हो। क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? मैं आपसे पूछ लूं ये सवाल, बताओ। अच्छा गुलाबी मैया, आप क्यों जी रही हो? क्या है आपका गोल, उद्देश्य? क्यों जी रही हो आप? अब क्यों जी रही हो? आप बताओ। परिवार को संभालना है और भगवान का। अच्छा, आप नहीं संभालोगी तो परिवार संभलेगा ही नहीं। क्यों? आप क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है आपका? है?
भगवान को पाना। कथा सुनने के बाद ही ये सब आया कि पहले ही से था? बोलो मैया, आप क्यों जी रही हो? क्यों जी रहे हैं? भगवान के लिए। सही, खाओ मां कसम। आप लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्यों हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पाना है, क्या करना है। ये तो देखो आप लोगों ने रटे रटाए सेंटेंस बोल दिए कि उसने बोल दिया कथा सुन ही रहे हैं, बोल दो भगवान के लिए। भगवान के लिए जी रहे हैं। कितना जी लिए भगवान के लिए? कितना नाम जपते हो रोज का? अच्छा बताओ। कितना सच बोलते हो? कितना छल कपट से बचते हो? भगवान के लिए जी रहे तो छल कपट काहे कर रहे? फिर झूठ की जरूरत कहां है जब भगवान के लिए जी रहे तो? लेकिन ये सब भरा हुआ है कि नहीं? छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या। फिर मैया पकड़ा गया ना झूठ आपका। सुनो, झूठी बातें ना बोलो, सच बताओ। जीवन मिला है क्यों? अब आप यही सवाल मेरे से पूछ लो। आप लोग कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं। अरे भगवान को पाना क्या है? भगवान तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान को क्या पाना है? जो मिला है उसे क्या पाना है? मुझे ये वस्तु मिली मिलाई है, अब मैं कहूं मैं इसके लिए जी रहा हूं, इधर मिला है ही मेरा। भगवान तो ऑलरेडी अपने हैं ही। भगवान मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सबको मिल चुके हैं, मिलना बाकी है ऐसा नहीं है, बस पहचानना बाकी है। भगवान सबको मिल चुके हैं, क्या बाकी है? पहचानना है ना। हिरण्यकश्यपु के सामने जब नरसिंह भगवान आए तो प्रहलाद पहचान गए कि ये भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु नहीं पहचाना। भाई मिल तो हिरण्यकश्यपु को भी गए, मिल गए कि नहीं भगवान, पर पहचान पाया? मिलने के बाद भी पहचाना हो तो बोलो। रावण मिलने के बाद भी, राम मिल गए रावण को, पहचाना तो बताओ। कृष्ण मिल गए दुर्योधन को, पहचाना हो तो बताओ। जब रावण नहीं पहचान पाया भगवान को मिलने के बाद, फिर आप सबको भी मिल गए हैं भगवान, पहचानने की देर। अब यही सवाल आप मेरे से करो, आप क्यों जी रहे हो? तो मैं क्यों जी रहा हूं? पूछ लो ये सवाल आप मेरे से। सुनो, वैसे तो मेरे जितने उद्देश्य थे या हैं वो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। मैं क्यों जी रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, अनिरुद्धाचार्य जाओ। और भगवान ने केवल भेजा नहीं, भगवान ने मुझे वाणी दे करके, सुंदर विचार दे करके और शक्ति दे करके संसार में भेजा है। जाओ तुम सेवा करो, बूढ़ी माओ का सहारा बनना, गाय की सेवा करना, सबके भोजन की सेवा करना, मानव जाति की सेवा के लिए स्कूल विद्यालय बनवाना, हम वही काम कर रहे हैं। हम क्यों जी रहे हैं? हम इसलिए जी रहे हैं कि भगवान ने जो हमें आज्ञा दी है हम उस परमात्मा की आज्ञा को पूरा करें। भगवान, आप लोग कह रहे हैं भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरे लिए ना जियो, मैंने जिस काम के लिए भेजा है आपको वो काम आप लोग प्रॉपर करो। आप लोग हो गए हैं काम चोर। आपसे कहा जाए कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो, वो नहीं करेंगे, भगवान के लिए जिएंगे। कहा जा रहा है अपने पति की सेवा कर लो, नहीं नहीं, पति तो राक्षस है, भगवान में जल चढ़ाएंगे पूरा, पति की सेवा नहीं करेंगे। कहा जा रहा है पत्नी का सम्मान कर लो, नहीं, पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करेंगे और घर वाली घर की लुगाई को मारेंगे, घर की पत्नी पे अत्याचार करेंगे और वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। एक नारी के लिए पैदल चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ पर और घर की पत्नी को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को पा रहे हैं। यही पाना है भगवान को? अरे जिस काम के लिए विधाता ने भेजा है भैया वो काम करो ना अपनी ईमानदारी से। काम चोरी क्यों करते हो? मुझे भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है
आप अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे मित्र बनो, सही है। लेकिन नहीं, आज आप बताओ, क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी माँ हैं? आप माँ की भूमिका में भी हैं, आप पत्नी की भूमिका में भी हैं। क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आज्ञाकारी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी माँ हो? ना अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पा रही हो, ना तो अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, है ना। और चला भगवान को पाने। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें पालो? भगवान ने तुम आए कहां से हो? चलो सब बताओ, आप लोग आए किसके पास से हो? आए सब भगवान के पास से हो ना। तो भगवान के पास से तो आए ही हो, और काहे चिंता करते हो, जाओगे भी वहीं। तो जब तक हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे करो, धर्म से चलो, सत्य पर रहो। अब सच बोलना नहीं है। दिन भर झूठ बोलेगा आदमी, दिन भर छल करेगा, दिन भर कपट करेगा, वो कहेगा मैं भगवान को पाना चाहता हूं। ऐसे ही झूठ कपट से मिल जाएंगे भगवान क्या? बोलो मेरी मां। आदमी जहां है वहां रहे, अपने कर्तव्य, भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल दर्पण की तरह। आपको ही समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि काम चोरी करनी है। बहू है, सास की सेवा नहीं करेगी, सास को रोटी नहीं देगी। हाँ, मैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत करूंगी, व्रत 9 दिन करेगी, और सास को क्या मजाल के रोटी दे दे? तो हो गई दुर्गा जी प्रसन्न तुम में। यही सब पाखंड चल रहा है इस देश में। नवरात्रि में व्रत 9 दिन रखेंगे, पर खुद की सास को, खुद के ससुर को रोटी ठीक से नहीं देंगे। और माता जी को प्रसन्न करना, और घर की माता जी रो रही हैं। आप लोग माता जी बिठाते हो माटी वाली, दुर्गा जी ले आते हो, माता जी जय माता जी। आपने माटी की माता जी रखी हैं, साल में एक बार रखते हो ना नवरात्रि में। और गौरी गोपाल में हमने 315 माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता जी रखी हैं। और सच्ची की माता जी की दवाई, आज हमारी एक मैया को हॉस्पिटल इमरजेंसी भर्ती करना पड़ा। अचानक कोई दिक्कत आ गई माइंड में, मस्तिष्क में। आईसीयू में डॉक्टर बोले रोज का 12-15 हजार रुपए रोज का खर्चा लगेगा, बहुत दिनों तक रखा। हमने कहा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। 10,000 रुपए रोज का, 20,000 रुपए रोज का भी लगता है, तो हम माओ के लिए लगाते हैं। और ऐसी 300 मैया है, 315 आए दिन हमारे। हम तो आज बता रहे हैं संयोग प्रसंग बस, वरना आए दिन कोई ना कोई मैया हमारी हॉस्पिटल में रहती है। दवाई होती है, दवाइयों का खर्चा आप जानते ही हैं, लाखों का हो जाता है। हम सब करते हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जिस काम को करने ईश्वर ने भेजा है, ईमानदारी से कर रहे हैं। आपसे भिक्षा मांगते हैं, आप जो सहयोग करते हैं उसी से सेवा करते रहते हैं। भगवान का काम यही है, हमें भेजी भगवान ने इसलिए है। हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, पिता की बात मानते हैं, पत्नी के साथ अच्छे से रहते हैं, बच्चों को संस्कार देते रहते हैं जितना हमसे बन जाता है, आपको अच्छी बातें बताते रहते हैं। हम जिस भूमिका में हैं, हम यदि पिता हैं तो हम अपने बच्चों को समझाते रहते हैं सही रास्ता। हम गुरु की भूमिका में हैं तो आपको समझाते रहते हैं। हम पति हैं तो हम पति हैं तो हम किसी और नारी की तरफ नहीं देखते। अब आप अच्छे पति बन पाए क्या? आपकी पत्नी के होते हुए आप पराई औरत को देख रहे हो, और रोज कह रहे हो हम शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं। तो मंदिर रोज जाते हो, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई औरत को देखते हो। तो तुम बताओ, भगवान ने तुम्हें यह सब करने भेजा है? तुम कितने भी मंदिर घूम लो, पर चरित्रवान तो तुम बन ना पाए। आजकल सबको लिवन में रहना है। इसलिए मंदिर और भगवान की पूजा तुम करो या बिल्कुल मत करो, पर जिस काम के लिए विधाता ने भेजा है, बिना काम चोरी के अपना कर्तव्य करो। यदि तुम्हारा विवाह हो गया है, पत्नी है, तो पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत को देखना पाप है, यह जानना, इस पर चलना ही धर्म है। यही पूजा है। अब तुम पूजा की माला, कितना माला जप रहे हैं और देख रहे हैं पड़ोसन को, तो फिर इससे बड़ा पाप हो सकता है? बोलो। इसलिए कहता हूं, चोरी, काम चोरी नहीं। आज सही बताइए, आजकल की स्त्री हो या पुरुष, काम चोर हो गए हैं कि नहीं? सब लोग अपने कर्तव्य कोई पूरे नहीं। कोई आप
कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप में से कुछ भले लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। और भटक गए हैं तब उन्हें लग रहा है डर कि भाई अब तो हो गया है पाप, अब क्या करें। तो भगवान के दरवाजा खटखटाते रहते हैं। क्या कर लेंगे भगवान? इसलिए साहब भगवान को भी परेशान नहीं करना चाहिए बात बात के लिए, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए मेरी माँ? अब आज के जमाने में क्या है, एक लड़का आया, बोले गुरुजी हम सब छोड़ आए हैं। काहे छोड़ आए? बोले भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो बोले माँ को छोड़ाया, बाप को छोड़ाया, भक्ति करेंगे। अरे पागल, कब भक्ति ने कहा कि तुम भक्ति के लिए माँ बाप छोड़ दो? बताओ कहां, किसने कहा? भक्ति करो। भक्ति क्या है? आज भक्ति करने वालों से पूछ लो कि भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है, तो कोई ना बताएगा। भैया से पूछो क्या है भक्ति की परिभाषा। भैया भक्ति किसे कहते हैं बताओ? नहीं, फिर भक्ति किसे कहते हैं यही नहीं पता और भक्ति कर रहे हैं। फिर वही हाल है, कौआ कान ले गया, भाग रहे हैं कौआ के पीछे, कौआ कौआ कान दे दे, कान दे। कान भी तो देख लो है कि गया। भक्ति 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 क्या है? भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। क्या है भक्ति? आप अपने ईमानदारी से माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वही आपकी भक्ति है। माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, वही उसकी भक्ति है। माँ बाप बच्चों को योग्य संस्कार दे रहे हैं, सही रास्ते पर चला रहे हैं, वही माँ बाप की भक्ति है। आपके द्वार पे अतिथि आया है, आप उसे भोजन करा रहे हैं, यही भक्ति है। आप चींटियों को दाना डाल रहे हैं, यही भक्ति है। आप चिड़िया को रोटी दे रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, यही भक्ति है। आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, यही भक्ति है। लेकिन आजकल बोले हम सब छोड़े आए हैं, यही भक्ति है। माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल लेके आया है, मोबाइल नहीं छोड़ा। क्रोध नहीं छूट रहा है, लोभ नहीं छूट रहा है, गलत वासनाएं नहीं छूट रही हैं, लेकिन सब बाकी सब छोड़ दिया। एक आदमी आया, बोला मैं पत्नी छोड़ आया, पत्नी छोड़ आए, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। वो कह रहा मैं भक्ति करूंगा। क्यों? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, राष्ट्र के सेवा में समर्पित कर देना, क्या ये भक्ति नहीं है? बोलो। फिर आजकल सबको अपने ढंग से चलना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने अपने काम पूरे। इसलिए मेरी माँ, अब आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं, तो सुनो, भगवान ने मुझे भेजा है सेवा के लिए। मैं क्यों जी रहा हूं? मैं वृद्ध माओं की सेवा, यहाँ अखंड रसोई की सेवा, और मैं भगवान से बोल चुका हूं, आपसे आज बता रहा हूं, मैं भगवान से बोल चुका हूं कि प्रभु आपने जिस काम के लिए भेजा था, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा चालू हो गई है, अखंड रसोई की सेवा स्टार्ट है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, गौ सेवा यहाँ है, गुरुकुल चल रहा है। जो मानव जाति की सेवा, मानवता की जो सेवा हो सकती है वो ये दास ने कर ली है। अब आप चाहो तो मुझे वापस बुला सकते हो, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा इस धरती में आने का उद्देश्य पूरा हो गया। कितने साल जीना चाहिए, चलो बताओ, कितने साल जिंदा रहना चाहिए धरती में? इसका उत्तर दो, उत्तर दो फास्ट। कितने साल जीना चाहिए? कितने साल? 50 साल, 100 साल? सुनो, उम्र मायने नहीं रखती। आप 50 साल जिए, 60 साल जिए, 100 साल जिए या 30 साल जिए, कोई मायने नहीं रखती। ये दास अनिरुद्ध ने, अभी 35 साल की मेरी रनिंग आयु चल रही है, मैं 35 वर्ष का हूं। इन 35 वर्षों में मैंने वो सारे काम किए जो एक अच्छे जीवन जी रहे व्यक्ति को करना चाहिए, सेवा का काम। अब मुझे लगता है कि मेरा तो उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं 100 साल जीऊं और मैं एक समाज के लिए कुछ ना करूं, तो मेरे 100 साल जीने से भी फायदा क्या है? मुझे लगता है ज्यादा नहीं जीना चाहिए, कम जियो और कम जी करके ऐसे काम कर दो कि लोग 100, 200, 1000 साल में भी जो ना कर पाए वो आप कम उम्र में करके दिखाओ, काम पूरा करो और आगे चलो। भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग यहाँ भी अच्छे हैं, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला भी लेते, चलो यहाँ का काम पूरा हो गया, वापस आओ, अब तुम्हें और कहीं काम देंगे, क्योंकि हर जगह काम है ना। इसलिए कहता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैं कितना जीऊं, नहीं, मैं जितना, अब बताइए, मैंने इस उम्र में जो करना था सब कर लिया, अब मुझे उम्र जीने की कामना ही नहीं। अब जो जिलाएं भगवान जिलाएं, हम तो कहते हैं आप जब चाहो बुला लो, अपना काम पूरा हो गया। बहुत जी के क्या करोगे? अब 100-100 साल के लोग पड़े हैं, गांजा पी रहे हैं, अब तुम जी तो रहे पर पी रहे गांजा, तो तुम क्या की उम्र का?
तुम जिए 80 साल पर पिए दारू, तो तुम 80 साल जी के भी क्या करे? तुमने संसार में रह के धरती का भार ही तो बढ़ाया है। अब एक आदमी दारू पी रहा है, 80 साल का है, उसकी पत्नी परेशान, उसका बेटा परेशान, अब बताओ वो धरती का बोझ है या नहीं? उत्तर दो। जो व्यक्ति जी रहा है पर गलत कर रहा है तो बोझ है कि नहीं? मुझे इस धरती में बोझ बन के नहीं रहना, मुझे इस धरती का भार नहीं बनना। आप भी भार बन के ना रहो मेरी माँ, और अपने बच्चों को यह शिक्षा दो, भार बन के नहीं। धरती माता में आए हैं तो धरती माता का ऋण चुकाओ, माता भारत माँ का ऋण चुकाओ। कुछ करो इस राष्ट्र के लिए, कुछ करो इस माटी के लिए। बहुत जी के भी क्या करोगे? इसलिए जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत ना हो, जिंदगी से भी ज्यादा प्यार ना हो। जीना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि तुम आत्महत्या कर लो, नहीं, जियो, बिंदास जियो, पर मोह ना हो कि हम इतना ही जिए, कोई बात नहीं, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, इसमें क्या है। अब कई लोग ना 90-90 साल के डॉक्टर के पास बैठे हैं, महाराज हम कैसे ठीक हो डॉक्टर साहब? अब 90 साल में कोई ठीक होता है? भगवान का चिंतन करो, पूर्ण समर्पण भगवान में करो, अब थोड़ी ठीक हो जाओगे तुम, अब तो ये उम्र जाने की है। लेकिन नहीं, अभी भी आदमी को जीना है। क्यों जीना है? क्या करोगे जी के? दवाई करके चलो ठीक भी हो जाओगे, करोगे क्या? 2-2 घंटे बैठ के चुगली ही तो करनी है तुम्हें। क्या करोगे बताओ? तुम जी के करोगे क्या? 2 घंटे चुगली करोगे सवेरे, और यहां की बातें वहां मंत्र की तरह लड़ोगे, लड़ाओगे। यही कर रहे हैं लोग। बेकार की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए सार्थक जीवन जियो। दही से मक्खन निकाल लो। अच्छा, दही में मक्खन ज्यादा होती है कि छाछ? जोर से बोलो। जीवन में अच्छे काम मक्खन की तरह है, बाकी बेस्ट जिंदगी तो छाछ की तरह है। इसलिए जिंदगी को छाछ ना बनाओ, जिंदगी को मक्खन बनाओ। जिंदगी को सार युक्त जीवन जियो, थोड़ा जियो, बिंदास जियो, थोड़ा जियो। पर झांसी की रानी 23 साल की उम्र में चल बसी। झांसी की रानी 23 साल की लड़की चली गई, धरती से विदा हो गई, लेकिन वो जाकर भी 23 साल में इतिहास रच के गई कि सदियों बाद भी उसे कोई भूल ना पाएगा। बोलो हाँ। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए, इतिहास रच के चले गए, भुला ना पाओगे आप। स्वामी विवेकानंद जी 39 की आयु में चले गए, भुला ना पाओगे आप। 80 साल के कितने लोग चले गए कोई नहीं जान रहा, पर 39 साल के 29 साल के आद्य शंकराचार्य जी को सब जान रहे हैं। तो हम बहुत जी के क्या करेंगे? थोड़ा जिए, इस थोड़ी उम्र में बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे विचारों के साथ आगे चलें, समाज को अच्छा मार्गदर्शन दें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करके चलो। जाना तो सबको ही है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। इसलिए जिंदगी से मोह ना होना चाहिए, अच्छे काम करते रहने चाहिए। बात किस किस को समझ में आ गई? क्या समझ में आया? ईमानदारी से क्यों आया हूं मैं संसार में? अच्छे काम करने। मेरा उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इस राष्ट्र में अच्छे काम करना है। अच्छे काम करूंगा तो भगवान मिल ही जाएंगे। कहां भागे जा रहे हैं भगवान? भगवान तो अपने घर के हैं। बोलो, जाएंगे कहां भगवान? सही है गलत है? फिर अच्छे कर्म। शबरी माँ ने, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि शबरी माता ने राम की खोज नहीं की, राम ने शबरी माता की खोज की। जो व्यक्ति, अच्छा बताओ, श्रवण कुमार ने क्या भगवान की खोज की? बताओ, चलो उत्तर दो। क्या श्रवण कुमार ने भगवान को पाया? तो क्या उन्हें भगवान नहीं मिले? उत्तर दो। क्या श्रवण कुमार को भगवान ना मिले? जोर से। मिले, भगवान भी मिले, भगवान का धाम भी मिला, और आज तक समाज में यश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे पुत्र होने का परिचय दिया, केवल सेवा की। अब तुम सेवा ना करो, बाकी सब करो? नहीं साहब, आप अच्छे काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए। ये घमंड ना पाल लीजिए कि मेरा है। गौरी गोपाल आश्रम किसका है? भगवान का है। ये दास अनिरुद्ध किसका है? भगवान। हम तो भगवान के नौकर हैं। पाएंगे क्या? हम तो पा चुके तब ना कह रहे हैं कि हम उनके नौकर हैं। भाई वो हमारे मालिक हैं भगवान, हम उनके नौकर हैं। बोलो हाँ। फिर
तो हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो भगवान कब खुश होंगे? जब हम उनका काम ईमानदारी से करेंगे। तो हमारे काम से भगवान प्रसन्न होके, जैसे शबरी के काम से प्रसन्न होके राम शबरी को मिल गए, जटायु के काम से प्रसन्न होकर राम जी जटायु को मिल गए। बोलो हाँ। फिर आप इतना अच्छा कर्म करिए, इतना अच्छा काम करिए कि आपसे मिलने भगवान आए। और ऐसा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी से मिलने राम आए थे। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी से मिलने राम आए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी मां, भगवान को पाना है तो कैसे पाओगे? ईमानदारी से। जो काम विधाता ने दिया है, आपको भी तो कोई काम दिया ही होगा। जैसे आप मां हो, तो मां हो मतलब काम मिल गया आपको। काम मिल गया कि नहीं? बेटे को योग्य बनाओ। अब तुम बेटे को समय नहीं देती हो, दिन भर व्हाट्सएप चलाती हो, दिन भर फेसबुक चलाती हो, इंस्टाग्राम चलाती हो, और बेटा हो गया तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। अब लो, अब तुम अच्छी माँ ही नहीं बन पाई, अब चिल्ला रही हो बेटा सुन नहीं रहा। फिर अब तुम कर लो पूजा भगवान की। भगवान और टिनपा मारेंगे 3-4, ले चला ले इंस्टाग्राम। आप लोग समझ ही नहीं पाए जीवन को, जिंदगी के मायने नहीं समझे, सिद्धांत ही नहीं समझा। भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहुत सारे लोग तो भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। किसके नाम पर? भक्ति और भगवान के नाम पर। जबकि भगवान के नाम पर भ्रमित नहीं होना है। भक्ति कभी भ्रमित नहीं करती, भगवान कभी भ्रमित नहीं करते। भगवान तो मार्गदर्शक हैं, भगवान तो। लेकिन आज मार्गदर्शक ना लेकर के मार्ग भटक करके और कह रहे हैं हम भक्त हैं। इसलिए मेरी मां, भक्ति की गहराई को समझना थोड़ा सा कठिन है। समझिएगा आप लोग, जो बातें हमने समझाई हैं उनमें बहुत गंभीरता से विचार कीजिएगा। भगवान उन भक्तों से बहुत खुश हैं जो कर्म करते हुए, ये सब कुछ भगवान का है, ये मानता हुआ व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे घमंड कभी नहीं आता, अभिमान नहीं आता, क्योंकि वो ये मान रहा है कि मेरा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। जब व्यक्ति अपना मानकर काम करेगा तब वो पतित होगा, क्योंकि घमंड आएगा। अच्छा ये बताओ मैया, अभी आई आप? बुखार आ गई थी हैं? भूख लगी थी? ठीक है, तो क्या खिला रही हो? बिस्किट? बिस्किट। बच्चों को भूख लगी तो माँ ने क्या दे दिया? बिस्किट। बिस्किट। बच्चे बिस्किट ही खाते हैं? नहीं खाते। तुम लापरवाह हो, बिस्किट ही पकड़ा देती हो, ले खा। पहले की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ नया नया बनाती थी, बच्चे वही खाते थे। लड्डू बना के रख दिया, कुछ और आइटम, सूखे आइटम बना के। अब वो कहाँ, आप लोग कहाँ? आप तो सीधा पैकेट वाला ले आते हैं, पैकेट पकड़ा देते हैं, बच्चे खाते। क्या क्या समझाएं आपको? अब मैया तो लापरवाह है, कुरकुरे पकड़ा देती हैं। कुरकुरे एक जहर है। बिस्किट क्या है? बिस्किट है, इसमें मैदा है, शक्कर है, पाम ऑयल है, गलत चीजें हैं। लेकिन माँ को लगता है चलो बच्चे खा रहे हैं तो चलो जहर खा लें, ये जहर है। लेकिन नहीं, आपको देखो वही है ना, अच्छी माँ नहीं बन पाई, यही लापरवाही है आपकी, हैं? बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। हर बाजार का हर पैकेट बंद सामान जहर है, आप इस बात को माने या ना माने। बाजार में क्या मिलता है? टमाटर सॉस मिलता है। तुम घर में टमाटर सॉस बनाओ, तुम्हारा टमाटर सॉस 2 दिन नहीं चलेगा, सड़ जाएगा। और बाजार का टमाटर सॉस 1-1 साल चलता है। क्यों चलता है? केमिकल है। आप घर पे जूस बनाइए अनार का, सवेरे बनाइए शाम तक खराब हो जाएगा। पर बाजार से जूस खरीदिए अनार का, 6 महीना पुराना, जिंदा है। काहे जिंदा है? घर का ओरिजिनल जब 4 घंटे नहीं चल रही है चीजें, तो बाजार की क्यों चल रही है? क्योंकि क्या पड़ा है? केमिकल। अब ये पता है फिर भी तुम खिला रही हो, तो तुम बच्चों की दुश्मन हो या नहीं?
ठीक है मैया, इसलिए भगवान कृष्ण क्या खाते हैं? मक्खन। क्या खाते हैं भगवान? सबसे हेल्दी क्या है? लेकिन अब गैया रखना नहीं है, कुत्ता रखना है घर में। सबकी तो बुद्धि भ्रष्ट है। गैया से मक्खन मिलता है, दूध होगा, दही होगा, मक्खन। गैया नहीं रखेंगे, 1 लाख का कुत्ता रखेंगे। इसलिए बुद्धि कुत्तों वाली। अब क्या समझाए? इसलिए हम लोग समझा भी नहीं पा रहे, है ना? अब समाज लिखवाए और हैं, कुत्तों से सावधान। इस घर में कुत्ते रहते हैं। इस घर में कौन रहता है? कुत्ते। कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते हैं। लो। अब इन मूर्खों को कौन समझाएगा, आप बताओ। फिर खाना पीना, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या देखें क्या ना देखें, ये सब विचार है। कहते ना, बिना विचारे जो करे। आगे बोलो आप। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। हर चीज में विचार होना चाहिए भैया। अच्छा ये बताओ, खाने पीने में विचार होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। फिर विचार। चलो, भगवान कृष्ण तो इस संसार में हम क्यों आए हैं? अच्छे कार्य करने के लिए। काम करो और अपना चलते बनो। भगवान कृष्ण ने क्या किया? पूतना का उद्धार, शकटासुर का, तृणावर्त का। अब आए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए। मैया, ओ पीली मैया, ए बहरी मैया, बैठ जा मेरी मां। तभी तो सास कहती है बहू सुनती नहीं है, कान में प्रॉब्लम है। सुनो, गर्गाचार्य जी आए, कहा कि नामकरण संस्कार कीजिए। क्या संस्कार कीजिए? भगवान कृष्ण का नाम। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा बोले महाराज मेरे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम कर देंगे, पर यहां नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे। कंस को पता लग जाएगा कि हम वसुदेव जी के गुरु हैं, नंद बाबा के छोरा को नामकरण करेंगे तो वो ये समझ लेगा कि देवकी का 8वां गर्भ यही है, और तुम्हारे लाला पे संकट खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम चुपके से नामकरण करेंगे। कहां करेंगे? गौशाला में। गाय के गोबर से लीपा गया, चौक पूरा गया, कलश स्थापित हुआ, और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा, आपकी गोद में जो है ये रोहिणी का बालक है, इसलिए नाम होगा, बल अधिक है इसलिए नाम होगा बलराम। और इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण, तो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें। इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण और बलराम, भगवान का नामकरण हुआ। ये संस्कार है। हमारे सनातन में 16 संस्कार होते हैं। आजकल बच्चों के संस्कार होते नहीं है ज्यादा। संस्कारों की परंपरा प्रायः लुप्त हो गई है। अब संस्कार से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हुआ कि भगवान थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लग गए, मक्खन खा रहे हैं, मैया गोद में बिठा के अपना दूध पिलाती हैं। छोटे से हो गए कन्हैया, छोटे से आगे के 2 दांत भी निकल आए हैं। अब तो मैया बहुत सुख पा रही है, कन्हैया बहुत प्यार करने लग गए हैं। गोद से उतरना, घुटनों के बल चलना, पाँव में गर्दन, कमर में गर्दन बांधती है मैया, पाँव में पायल बांधती है। अब कन्हैया थोड़े से खड़े होने लगे, पकड़कर मैया उंगली पकड़ाती है और कन्हैया को चलना सिखाती है। आगे आगे कन्हैया, उल्टी उल्टी मैया चल रही, उल्टी पीछे की तरफ, बैक पीछे की तरफ मैया चल रही है। आगे आगे कन्हैया। और भगवान अपने से खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, गिर जाते, फिर खंबा पकड़ते हैं, और खंबा दीवार पकड़ पकड़ के भगवान थोड़ा चलते हैं, जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है। और देखे तो वहां दीवार के किनारे एक मटका रखा हुआ था, मटके में मक्खन था, और भगवान दीवार के किनारे गए और मटके में हाथ डाला और मक्खन खाने लग गई, मक्खन खाने लग गई। मैया दूर बैठी देख रही है, लाला तू बड़ा हो गया है, अब देख तू मक्खन खाने लग गया है, आ तुझे मैं दूध पिलाऊं, बहुत मक्खन खा लिया, आ दूध पिलाऊं। मैया गोद में लेके बैठ गई, और भगवान जगत के पास जो सबका पेट भर रहे हैं, आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं। देखो जरा, अपना दूध पिला रही हैं मैया। अब थोड़ा दिन और हुआ, थोड़ा और बड़े भाई भगवान, तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा को मैया मैया कहने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब भगवान क्या बोलने लगे? बड़े हुए हैं ना, तो बोलने, बच्चा बड़ा होता थोड़ा सा बड़ा तो क्या बोलता है? माँ।
अब जैसे आप लोगों का बच्चा बोला तो आपने उसे बुलवा दिया, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। लेकिन मैया कन्हैया क्या बोल रहे हैं? मैया। मैया क्या बोल रहे हैं? जोर से मैया। आप लोग क्या बोलती हो अपनी माँ को? आप क्या बोलती माँ को? मम्मी। मम्मी। आप क्या बोलती हैं मैया? मम्मी। चली गई नहीं, जब जिंदा थी तब क्या बोलती थी? मम्मी। आप क्या बोलती हैं? मम्मी। आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? ये भी मम्मी। मम्मी का मतलब बताओ क्या होता है? हैं? आप बताओ मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। मम्मी उसे कहते हैं मम्मी। क्या होता है? मम्मी मतलब मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी। कई बार आप लोग जल्दी जल्दी में ऐसी बोले, मम्मी कहाँ हो? अब ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी माँ को जीते जी तो मार डाला, जीते जी तो मम्मी कह दिया, मम्मी बना दिया। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है। हमारा देश गुलाम था, मुसलमान लोग अपनी माँ को बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी। तो अम्मी से आप लोगों ने नकल कर ली और अम्मी का कर दिया मम्मी। मम्मी कहां से आया? अम्मी से मम्मी, मम्मी से मम्मी, दोनों गलत हैं। मम्मी और मम्मी दोनों गलत है। सही क्या है? माँ, मैया, माता जी। लेकिन आप लोगों ने नकल तो की पर अकल तो लगाई नहीं। बड़ी समस्या है। इसलिए मम्मी बोलना बिल्कुल गलत है। मरी हुई को मम्मी बोल सकते हैं, तो आपने जब तक जिंदा थी तो उसे मरी घोषित कर दिया। इसलिए कोई भी बेटा, बच्ची, बच्चा अपनी माँ को मम्मी ना कहे। सही है गलत है? तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे और बच्चों को क्या बोलना सिखाएंगे? माँ बोलो बेटा, मैया बोलो, माताजी बोलो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? जोर से। माँ। माँ शब्द कहां से आया? माँ। माँ शब्द कहां से आया है? माँ शब्द आया है गाय से। छोटा गाय का बच्चा कैसे बोलता है? माँ माँ माँ। गाय से ही माँ का जन्म हुआ है, माँ शब्द का। इसलिए गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द ही गाय से प्रकट हुआ है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माँ है, क्योंकि गाय का बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है। गाय का बच्चा क्या बोलता है? कभी ध्यान से सुनना। अब आप लोग तो कुत्तों की इतना सुन चुके हो भौं भौं कि अब गाय का सुनने का टाइम नहीं है, वरना समझ है। इसलिए माँ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? गाय से। इसलिए जब बछड़े ने अपनी माँ को माँ कहा तो फिर यहां के बच्चों ने भी अपनी माँ को क्या नाम दिया? माँ माँ माँ। इसलिए सबसे उत्तम है माँ। फिर आप लोग बोलते हो अपने पिता को पापा। आप क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? पापा। पापा का अर्थ बताओ। पापा एक तरह की गाली है जो संस्कृत में दी जाती है। किसी को आप पापा कह दीजिए, होगी गाली। ये गाली है एक तरह की, जो बच्चे आजकल के अपने बाप को दिन में 10 बार देते हैं। पापा मतलब होता है पाप। पापा मतलब क्या होता है? पाप। संस्कृत जगत में, सनातन की परंपरा में पापा शब्द गीता में भी आया है, पर जहां जहां पापा आया है वहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग हुआ है। पापा मतलब क्या? पाप। जैसे एक चौपाई बोल रहा हूं, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। तो यहाँ पापा शब्द तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लेकिन पापा शब्द यहाँ पाप के प्रयोग में लिखा गया है कि इस पापा शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? पाप होगा। तो बाप है तुम्हारा कि पाप है? उत्तर दो। क्या है? पाप। पाप कह रहे हो अपने बाप को? ए पाप कहीं का यहां है? वही मतलब वही ना कि भेड़ चाल है, एक भेड़ गिरा तो सब भेड़ गिर गए। ये कौन सा है सिस्टम? भेड़ चाल क्यों चलना है?
चलो बताओ, क्या सनातन में कभी भी आप पुराना भारत देखो, क्या पुराने भारत में कोई भी अपने बाप को पापा बोला है कभी? नए भारत में पापा बोलने का प्रचलन हुआ है। और ये आज के 100 साल पहले इस देश में पापा शब्द नहीं था। आज से 100 साल नहीं बल्कि 80 साल देख लो, 70 साल, जितने यहां बुजुर्ग बैठे होंगे, इन्होंने अपने माँ बाप के लिए पापा मम्मी का प्रयोग नहीं किया होगा। आप बताइए बाबूजी, आपने अपनी मां को क्या बोला है? माई, बाई। हाँ, राजस्थान में बाई बोला जाता है, बाई। और पिता को दादा, दादा या बाबूजी। पुराने लोग कोई भी अपने बाप को पापा नहीं कहते, मम्मी नहीं कहते, क्योंकि ये मम्मी पापा बहुत पुराना शब्द नहीं है, अभी अभी लॉन्च हुआ है आप लोगों की पीढ़ी से। इसके पहले ये था ही नहीं भारत में। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? पहले के जमाने में बाबूजी बोला जाता था, बाबा बोला जाता था, है ना? बाई, माँ को बाई बोला। आजकल काम वाली को बाई बोल रहे हैं। बाई मतलब काम वाली बाई, और मरी हुई को मम्मी कह रहे हैं, माँ। मतलब गजब हो गया। माँ को मार डाला और बाई को बाई मतलब काम वाली बाई। माँ को बना दिया काम वाली मरी को बना दिया माँ। गजब कर दिया भाई। क्यों भैया, सही है गलत है? तो आज से कितने लोग सुधारेंगे? पिताजी बोलना, बाबूजी बोलना, ठीक है? पापा मतलब गाली, जो रोज अपने बाप को देते हो। आप कितनी बार गाली देते हो? आप पापा बोलते हैं? पापा नहीं बोलती, मतलब कम गाली देती हैं। अच्छी हैं आप कम देती हैं गाली अब नहीं बोलना बिल्कुल भी, है ना? मैया आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? हाँ, माता कि मम्मी बोलती थी, अभी सुधार कर लिया, ठीक है। अब भगवान कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? मैया, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया लेके बैठ गई, लाला को दूध पिलाए वे लग गई। अपनी प्राचीनता को गवाओ ना, मैया बाबा बोलते रहो, और हर बात पर आंटी आंटी नहीं। अब हमारे भारत में चाची है, चाचा है, मौसी है, मौसा है, बुआ है, फूफा है, अब ये खत्म हो गए, सब आंटी 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 आंटी, है ना? अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो गोपियां शिकायत कर रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेययोगै। वत्सान मुंचन, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? थोड़ा बड़े हुए ग्वाल वालों का वो बनाई टीम, कहा आओ भैया तुम, ए मनसुखा तुम दुबले क्यों हो? ए मधुमंगल तुम इतने पतले क्यों हो? ए मनसुखा तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? सब ने कहा कन्हैया, मैया सारा मक्खन ले जाके मथुरा के राजा कंस को पहुंचाती है, हमें कुछ मिलता नहीं है, वहां के लोग हट्टे कट्टे हो रहे हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। भगवान बोले फिर ऐसा करो, हमारी टीम में आओ, हम टीम बनाएंगे और घर घर जाके माखन चोरी करेंगे। कन्हैया माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि गोपियां सारा बेच आती हैं, तो भाई जो हमारे हक का है वो तो हमें मिलना चाहिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव मतलब घर का आदमी मक्खन नहीं खा रहा और हो घर में रहा है, और दूसरा आदमी मक्खन खा रहा है। तो भगवान बोले पहले अपन लोग खाओ, अपने खाने से जो बचेगा उसे बेचो। इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करो, अच्छा खाना पीना कर लो, अच्छा जियो, है ना? पैसे के पीछे आदमी, किसानों के घर टमाटर होता है ना, तो वो सारे अच्छे टमाटर बेच देते हैं और खुद सड़े टमाटर की सब्जी बना बना के खाते हैं जो गोभी यदि है, गोभी की खेती हुई, अच्छी गोभी बेच देगा, और जो खराब कीड़े वाली होगी सड़ी पची, उसकी खुद बना के खाएगा। ऐसे ही होता है। सही है गलत है? फिर आदमी अच्छा ग्रहण नहीं कर रहा है, बुरा ग्रहण, इसलिए विचारों की शुद्धि नहीं है। भारत में जितना अच्छी क्वालिटी का एप्पल होता है, भारत में जितनी अच्छी क्वालिटी का फल होता है, सारा अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है। और जो अच्छे से थोड़ा डाउन है वो चला जाता है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। और जो उससे भी थोड़ा डाउन है वो उससे थोड़ा नीचे के राजधानियों में आ जाता है, जैसे लखनऊ है, भोपाल है इत्यादि। फिर जो उससे भी डाउन हुआ
वो छोटे शहरों में पहुंचता है, और जो उससे भी डाउन हुआ वो फिर ठेला पे एप्पल इतने सारे धरे रहते हैं, ले लो सेब, वो एप्पल ही ऐसा हो रहा है? सही है ना? फिर अच्छी चीज खाने की आदत नहीं है अच्छी चीज बेचने की आदत है। अच्छी चीज ग्रहण करना चाहिए। अब इसका कारण यह भी है कि अच्छी चीज का अच्छा दाम यहां नहीं मिलता भारत में, तो जहां मिलता है वो वहां बेच देते हैं, पैसे आ गए, ठीक है, ये व्यापार है। पर फिर भी कहते हैं कि आपके घर कोई चीज हो तो आप तो खाओ, आप तो यूज करो उसका, आपके बच्चों को तो खिलाओ पिलाओ। भगवान यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर का बेटा मक्खन खा नहीं पा रहा है और तुम पूरा मक्खन बेच दे रहे हो, अब हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे। तो खिड़की से घुस गए भगवान, ग्वालों का गोला बनाया, छींके को पकड़ा, मक्खन मटके से लौंदा बनाया, हाँ मनसुखा खोल मुंह, मनसुखा को खिलाया, श्री दामा को खिलाया, मंगल को, सबको बांटा, और बांट के स्वयं भगवान खा रहे हैं, और मस्ती से खा पी के पेट भर गया। अब जो बचा है गोपी बेच आएगी, चलो। ये माखन चोरी लीला है। अच्छा, ये माखन चोरी क्यों करते हैं भगवान? चोरी क्यों करते हैं मैंने कारण बताया। पहला कारण ये कि गोपियां सारा बाजार में, ये कारण था पहला। दूसरा कारण था कि माखन चोरी नहीं, चोरी के बहाने गोपियों के घर घर जाकर भगवान सबको घर घर जाकर दर्शन दिया करते थे। कौन? सखियों को। अच्छा देखो, घर में 3-4 प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक होती है सास, एक होती है जिठानी, एक होती है ननंद, और एक होती है नई नवेली दुल्हन। चारों का रुतबा अलग अलग है। सास तो कहीं भी आ जा सकती है, जिठानी भी कहीं भी आ जा। तो सुनो, जो नंदगांव, ये बरसा गोकुल में जो सासें थीं, वो सासें तो यशोदा के घर जा जाके कन्हैया को देख आती थी। भाई गांव की बेटी है, वो भी देख आएगी। जो जिठानी है, बड़ी है, बहुत समय से शादी होके आ गई, वो भी देखाएगी यशोदा जी, अरे लाला भाई यशोदा चल देखाएं कन्हैया का दर्शन। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन थी, उन्हें घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। तब भगवान को लगा कि हमें तो टोटल 10.5 साल ही रहना है ब्रजमंडल में यहाँ पर, इसके बाद तो हमें जाना है ना मथुरा, और मथुरा से द्वारिका। तो भगवान को लगा कि जितनी मेरी सखियां हैं, जो नई नवेली दुल्हन है, वो भी सबने सुना है कन्हैया के बारे में, पर चूंकि लाज शर्म के मारे घर से निकलती नहीं, तो वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती तो क्या हुआ? तब तो गोपियां जब भगवान के दर्शन नहीं कर पाती, तब भगवान स्वयं मक्खन चोरी करने के बहाने घर में घुसकर उन नई नवेली दुल्हनों को दर्शन दिया करते थे। और भगवान को देखकर वह नई नवेली दुल्हन स्तब्ध हो जाती थी। क्या स्वरूप है भगवान का, क्या लीला है। भगवान कोई मक्खन के भूखे हैं क्या, जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, उन्हें कोई मक्खन की आवश्यकता है क्या? लेकिन गोपियों को दर्शन भी तो देना था, तो गोपियों को दर्शन देने के लिए भगवान चोरी के बहाने घुसते थे और सबको दर्शन देकर सबको कृतार्थ करते थे। जैसे शबरी के घर जाना क्यों जरूरी था? उन्हें दर्शन देना था। शबरी तो आ नहीं सकती थी ना अयोध्या। अच्छा, राम का वनवास क्यों हुआ? राम वनवास ना जाते तो शबरी कभी अयोध्या ना आती। जब शबरी अयोध्या नहीं आ सकती तो भगवान बोले फिर मुझे शबरी जैसे भक्तों के लिए वनवास जाना पड़ेगा माता, इसलिए कैकेयी से कहा मुझे वनवास भेज दीजिए। तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तक नहीं आओगे, मैं तुम्हारे तक आ जाऊंगा। तुम्हारी भक्ति तो हो, तुम्हारा प्रेम तो हो। जैसे चुंबक, मैग्नेट, लोहे को अपनी तरफ क्या होता है, लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम, भक्त का अच्छा आचरण भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान खींचे चले जाते हैं। भगवान किसकी ओर खींचते हैं? जोर से, भक्त की ओर। गोपियों के दर्शन के लिए, गोपियों को दर्शन के बहाने भगवान आते और प्रेम से गोपियों को दर्शन देते। सारी गोपियां भगवान का टुकुर टुकुर एक एक अंग का दर्शन करती। कितने सुंदर हैं। अच्छा जरा बताओ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना? जिनकी छवि अभी देखने को लोग लालाए, अभी बिहारी जी में हजारों की भीड़ लगी है,
एक झलक जिनकी प्रतिमा, जिनके दर्शन, जिनके विग्रह का दर्शन करने के लिए भक्त लाइन में खड़े हैं, वो परमात्मा जब साक्षात यहाँ लीला कर रहे होंगे तब गोपियों के अंदर कितना प्रेम होगा और कैसे दर्शन की उत्कंठा होगी, समझिए तो जरा। इसलिए भगवान, एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे, ये कथा स्वामी विवेकानंद जी से जोड़ करके कही जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश की धरती पर भगवान कृष्ण की कथा कह रहे थे कि कृष्ण ऐसे थे जिनके पीछे हजारों गोपियां उनके दर्शन के लिए खड़ी रहती थी, एक झलक पाना चाहती थी। इतना प्रेम था कि वो काम धाम छोड़ के टुकुर टुकुर देखती कन्हैया को, और उनसे प्रेम अधिक था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात कही तो किसी ने खड़े होकर कह दिया कि स्वामी जी आप ये बात गलत कह रहे हैं। कृष्ण में आखिर ऐसा क्या था कि हजारों गोपियां लाइन में खड़ी थी दर्शन के लिए या मिलने के लिए? मैं नहीं मानती हूं या मानता हूं कि ये बात सत्य हो सकती है। भाई एक पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां आगे पीछे रहेंगी? 2 समझ में आती है, 4 समझ में आती है, 10, 20, 25, हजारों स्त्रियां तो ना मरेंगी किसी एक आदमी पर। मुझे ये बात समझ नहीं आई। स्वामी जी बोले आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। स्वामी जी बोले कि आगे कृष्ण की कथा हम इस मंच पर नहीं, आगे 2 किलोमीटर हमारा एक मंच है, वहां हमारा प्रवचन है, हम वहां जाएंगे। जिसको कथा सुनना है और इस प्रश्न का उत्तर जानना है वहां चलो। स्वामी विवेकानंद जी इस मंच से उतरकर जब उस मंच की ओर चले तो 2 किलोमीटर पैदल चले तो जितने श्रोता थे सारे पीछे पीछे चल पड़े, और 2 किलोमीटर वहां खड़े होकर स्वामी जी ने माइक पकड़ा और बोला कि देवी आपके प्रश्न का उत्तर यही था क्या, कि जिनकी कथा के लिए आप किलोमीटर दूर चलकर आए, जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि हजारों लोग कई कई किलोमीटर दूर उनकी कथा के लिए चलते हैं, उन कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा जिनकी कथा में ये प्रभाव है। आप देखिए ना, यहाँ आप लोग, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, लोग यहाँ विदेशों से भी आते हैं, समुद्र पार से, हजारों किलोमीटर दूर से, और आते हैं केवल भगवान की कथा। जिनकी कथा आने वाले इस युग कलयुग में जिनकी कथा का ये प्रभाव है, उन कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा उस द्वापर में, ये समझना बड़ा कठिन है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, मक्खन चुराना उद्देश्य नहीं है। गोपियों की अच्छा भगवान प्रेम देते हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। गोपियां भगवान की भक्त हैं और भक्त को भगवान प्रेम जरूर देते हैं, भगवान लौटाते भी तो है ना। यदि भक्त प्रेम करेगा, भक्ति करेगा तो भगवान उसे लौटाएंगे ना, दर्शन दे करके, उसे सुख दे करके, उसे मिल करके, जो वो चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, जैसे मीराबाई ने सारी जिंदगी अपने आप को तपाया और क्या पाया, क्या बोला, मुझे तो भगवान चाहिए पति के रूप में। अब जब अगला भगवान का अवतार होगा तो भगवान की जब पत्नी कोई बनेगी तो मीराबाई को भगवान अपनी पत्नी का स्थान दे देंगे कि तुम मेरी पत्नी के रूप में आओ, क्योंकि तुमने मुझे पति के भाव से चाहा है। यही है चर्चा कि भगवान के भक्त को जो कामना है भगवान। अच्छा गोपियां शिकायत करती, अरे मैया तेरे लाला ने आज ये लीला, ये आज इसने मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी। गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, शिकायत के बहाने ये भी दर्शन करने जा रही हैं। गोपियां शिकायत के बहाने क्या कर रही हैं? हाँ, गोपियां शिकायत के बहाने दर्शन करती हैं कन्हैया का। शिकायत नहीं है किसी की, दर्शन करने का बहाना है। गोपियों ने कहा कि मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। मैया बोली थोड़ा गुस्सा क्यों करो? बोले क्रौं से संजात हासहा, जब हम तेरे लाला पे गुस्सा करती हैं तो तेरा लाला हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता है। कन्हैया के मुस्कान में क्या है? कन्हैया की मुस्कान में, कन्हैया की मुस्कान ही माया है। एक बार मुस्कुरा दें तो सामने वाला बेहोश हो जाए। गोपियां बोली कन्हैया मुस्कुरा दे तो हम सारा गुस्सा भूल जाएं। गोपियां बोली हमारे घर में घुस के मक्खन चुराता है, मटकी तोड़ देता है मैया, और ये बंदरों को मक्खन खिला देता है सारा। किसको खिलाता है? किसको खिलाता है?
भगवान कृष्ण की बंदरों से बड़ी दोस्ती है। बंदरों को मक्खन खिलाता हुआ कहता है पिछले जन्म में खिला नहीं पाए, अब खाओ। क्या मैया मतलब हुआ? मतलब पिछले जन्म में जब कृष्ण राम बने तो राम ने बंदरों से सेवा तो ली, पर राम उन्हें कुछ वनवास में खिला पिला नहीं पाए। तब भगवान बोले अगले जन्म में तुम्हें खूब मक्खन खिलाएंगे बंदरों, आओ और तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। इसलिए भगवान बंदरों को खूब खिला पिला रहे हैं। इसलिए वृंदावन के बंदर ना आपसे भी मांग लेते हैं, चश्मा ले लेते हैं, पहले लाओ, अब लाओ हमें बढ़िया माल लाओ, चलो। फ्रूटी रूटी बंदर भी यहाँ के पी लेते हैं, वो भी सस्ते में नहीं मानते। फिर इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध, जब से ये दास वृंदावन में है तब से आज तक यहाँ बंदरों की सेवा ये दास करता है। हम नित्य बंदरों की सेवा, केला से, चने से, रोटी से, रोज बंदर आते हैं, बंदरों को बढ़िया भरपेट दिया जाता है। आप भी गौरी गोपाल में जो बंदरों की सेवा होती है, आप भी बंदरों की सेवा जरूर करें और आप भी बंदरों की सेवा से अपने आप को जोड़ें। बंदरों की सेवा किया करिए, भगवान भी करते हैं। वृंदावन में मोर और बंदर, इनकी सेवा की प्राचीन परंपरा है, पर अब मोर यहाँ कम रहते हैं क्योंकि मोर को बंदर नुकसान पहुंचा देता है। मोर को पकड़ के नोच लेता है बंदर, इसलिए मोर वहां, यहाँ से थोड़ा दूरी पर जहां बंदर नहीं, वहां मोर ज्यादा है। तो बंदरों की सेवा भगवान ने ये ऋण चुका रहे हैं पिछले जन्म का, इसलिए आप भी बंदर को खिला पिला दिया करो कुछ लेके, है ना, केला इला। बंदर को दो चीजें अच्छी लगती हैं, केला और चना, ठीक है। पर अब बंदर इससे भी एडवांस है यहाँ के, केला चना नहीं, फ्रूटी पीते हैं। बोले फ्रूटी लाओ। मोबाइल लेके भाग जाएंगे, चश्मा लेके भाग जाएंगे, इसलिए आप लोग अपना मोबाइल चश्मा संभाल के रखना। चश्मा इसलिए बंदर यहाँ के निकाल लेते हैं कि चश्मा लगा के बहुत देख लिया जगत को, अब ये वाला चश्मा उतारो यहाँ और भक्ति का चश्मा लगा के वृंदावन को देखो, प्रेम का चश्मा लगा के देखो। ये प्रेम की नगरी है, ये चश्मा से कुछ नजर ना आना है, इसलिए भगवान, ये बंदर ऐसा भाव है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? आप लोग बचपन में माटी खाए कि नहीं? हाँ कि ना? खाए मिट्टी? खा लिए। आजकल के बच्चों को बेचारों को मिट्टी नहीं मिल रही, आजकल के बच्चे मिट्टी नहीं खाते, इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं है, इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं। पहले हम लोगों खेत में ही, गांव में रहते थे, मिट्टी दीवार, गांव में हमारे यहाँ क्या, घर में क्या थी ना, पहले ना सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था, पहले घरों की दीवारों में मिट्टी का प्लास्टर होता था, मिट्टी से छपाई होती थी। पुराने घरों में छपाई किसकी होती थी? प्लास्टर मिट्टी का, और उसमें चूना पोत दिया जाता था दीपावली में, तो बस वही निकाल निकाल के मिट्टी खाते रहे। और पहले के जमाने में जुड़ाई, ईंटों की चिनाई जो होती थी वो भी माटी से होती थी, आजकल सीमेंट से होती है, पहले मिट्टी से। तो दो ईंटों के बीच में जो मिट्टी थी वो निकाल के फिनिश कर लेते थे, घर भले गिर जाए पर मिट्टी। गांव में छोटे छोटे बच्चे आज भी खड़े हो जाएंगे दीवार पकड़ के और वो खाते रहेंगे। बोलो हाँ, मिट्टी को खाने पीने से, और ये हर बच्चे का स्वभाव है मिट्टी खाना। कोई भी छोटे बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वो माटी जरूर खाएगा। अब नहीं खाते तो अटैचमेंट है नहीं, इसलिए मिट्टी से प्यार होना चाहिए। अपनी मातृभूमि से, किससे प्यार होना चाहिए? अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। बोलो भारत माता की। भारत से बहुत प्यार कीजिए। भारत की जो सेना है, हमारे जवान, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देश की सेना वंदनीय है। देश की सेना का शौर्य पराक्रम जितना गाया जाए उतना कम है। इनकी यही राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम ही भक्ति है। देश की जवानों से खूब आप लोग सम्मान की भावना रखा करिए। कहीं भी देश का सैनिक मिल जाए तो उसका सम्मान करना हम हर नागरिकों का धर्म है, क्योंकि सेना ही मुख्य भूमिका निभाती है। जब युद्ध हुआ अभी भारत पाकिस्तान का, तो कौन खड़ा हुआ सामने? सेना। कहीं का भी युद्ध हो तो सेना ही खड़ी है, इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी सेना को खूब
बलवान बना रहे हैं, खूब मजबूत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अधिक से अधिक सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना मजबूत है मतलब राष्ट्र मजबूत है, सेना कमजोर मतलब राष्ट्र कमजोर है, इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। सही है गलत है? जवान और किसान दोनों मजबूत होने चाहिए। जय जवान। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली मुंह खोल, आ जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया बोली लाला तेने मिट्टी खाई ना मैया, यदि ना विश्वास है ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया यदि तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह सामने है, आ देख जरा। अब मैया ने झांका तो मैया को माटी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये भगवान इतनी सी लीला करके ये बताना चाहते हैं दुनिया वालों, मैं मक्खन जरूर चुरा रहा हूं पर मुझे सामान्य बालक समझने की आप गलती ना कर लेना, मैं भगवान हूं। भगवान ने पहले माखन चुराए तो आपको क्या लगा ये काहे का भगवान, ये तो चोरी करता, लेकिन मुंह खोल के मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखाया ताकि आप ये ना समझें कि ये भगवान ये लीला आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भगवान। भगवान भी अपनी भगवत्ता का परिचय देते रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना हम लोग उन्हें सामान्य मनुष्य ही मान लेंगे, अपनी और आपकी तरह, कि हमारी तरह नहीं। एक उंगली से पहाड़ कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता।